वैसे तो देश में कई जगहों पर कई सिटीज में सायरन बज रहे हैं, लेकिन एक सायरन उससे भी ज्यादा यहां पर बज रहा है और वो है गोदी मीडिया के स्टूडियोज का सायरन। हर 5 सेकंड के अंदर टू सायरन बजना शुरू हो जाता है। देखो अलग अलग जगहों पर ब्लैकआउट हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि गोदी मीडिया का सर ब्लैकआउट कब होगा? जल्दी से इनका ब्लैकआउट कराओ, नहीं तो ये हमारा दिमाग खराब करके रख देंगे पूरी तरीके से। अब देखो सायरन्स तो बज रहे हैं और इन्होंने झूठ फैलाने का काम यहां पर शुरू कर दिया है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि इनके जो आईटी सेल के लोग हैं जो कि सालों से इनको सपोर्ट करते आए हैं, वो भी इस टाइम पर गोदी मीडिया को पकड़ पकड़ के गालियां देने का काम कर रहे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना भी चाहता हूं। सो मच फेक न्यूज बाय जी न्यूज, दे नीड टू बी बैंड। सोचो ये आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को बैन किया जाना चाहिए। मतलब अभी तक ये लोग मिलके एक सुर में बातें कर रहे थे, अब ये लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके हैं। तालियां हो जाए इन चोमुओं के लिए। सर घुस गई इंडियन आर्मी घुस गई पाकिस्तान के अंदर। अबे कौन से एंगल से, कौन सी कंट्री में, कौन से बंदे को ये न्यूज लग रही है? लेकिन हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसी न्यूज को, सो कॉल्ड न्यूज को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह कि इनकी बातों में आने के बाद वो लोगों को व्हाट्सएप पे ये इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं, लोगों को अपने आसपास ये बातें बता भी रहे हैं। फेक न्यूज का पूरा यहां पर एक कारोबार चल रहा है, टीआरपीस का नंगा नाच यहां पर चल रहा है। सोचो इतना बड़ा वॉर लाइक सिचुएशन यहां पर बन के खड़ी हुई है। हमारे देश के सोल्जर्स कितने ज्यादा खतरे में होंगे। जब वॉर होती है ना तो सोल्जर की जान जाती है, हमारे जैसे सिविलियंस की जान नहीं जाती। अगर हम सिविलियंस हैं तो एटलीस्ट हमारे को सोल्जर्स की सपोर्ट में इतना करना चाहिए कि ऐसी फेक न्यूज तो ना फैलाएं। और कहीं से भी जर्नलिज्म के एथिक्स ये बात नहीं बोलते कि वॉर के बीच में इस तरीके से तुम चिल्लाना शुरू कर दो। सर पीछे से टो सायरन बज रहा है। भाई ये क्या चल रहा है सीरियसली? मतलब बंदा खोले न्यूज चैनल ये देखने के लिए कि चलो भैया देखता हूं कि आखिरकार इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो क्या रहा है, और जैसे ही वो न्यूज चैनल ऑन करे यहां पर तो सोफे पे से 6 फुट की छलांग मार दे, एकदम से उसका प्रेशर बन जाए। न्यूज के नाम पे ऐसी ऐसी चीजें उसको दिखाई जाएंगी। एंड यहां पर तो सिर्फ बातें दिखाई जा रही है, न्यूज के नाम पे वीडियो गेम्स भी दिखाए जा रहे हैं। आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं कौन दिखा रहा है वीडियो गेम्स, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि और क्या क्या बातें चल रही है यहाँ पर न्यूज में। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। अब इनको पता था कि इस बात पे पकड़े जा सकते हैं, इन्होंने इसलिए ये बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन आर्मी घुस चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन कौन से बॉर्डर से घुसी है ये नहीं पता। अबे जब ये नहीं पता तो तुम्हारे को कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान में घुस गई आर्मी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया भैया। हमारे देश की सरकार को पता हो ना पता हो, या फिर आर्मी को कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन मीडिया ने बता दिया कि इस्लामाबाद के अंदर कब्जा कर लिया है। एक्चुअली ना इनको पता है कि इनके व्यूअर्स कितने ज्यादा चोमू है। व्यूअर्स चोमू है, कुछ वेरीफाई नहीं करने वाले, क्रॉस चेक नहीं करने वाले। हमारे देश की आर्म फोर्सेस की जो ट्विटर हैंडल है वहां जाके कोई चेक नहीं करने वाला कुछ भी। सरकार के जो अपने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको कोई भी चेक नहीं करने वाला, वेरीफाई नहीं करने वाला। इसलिए इनको कुछ भी बताते जाओ ये तो मान ही लेंगे। टीआरपीस चाहिए भैया, टीआरपीस। बट जैसे मैंने बताया युद्ध में सैनिक की जान जाती है, इन जैसे चोमुओं की जान कभी नहीं जाती। इनफैक्ट अगर इनको आप भेज दोगे ना बॉर्डर के ऊपर तो 2 सेकंड के अंदर इनकी पैंट गीली हो जाएगी, लेकिन यहां पर बैठ के सर घुस गया। इनफैक्ट एक और चोमू पर इन्होंने करा, सारे मीडिया वालों ने मिलकर के करा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर जेट। आज तक वाले ये इंफॉर्मेशन जो कि खुफिया इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसको निकाल करके लाइव ब्रॉडकास्ट पर डाल रहे हैं। मतलब अगर हमारे फाइटर जेट्स उड़ चुके हैं यहां से तो तुम्हारे को भौंकने की क्या जरूरत है? तुम चुप क्यों नहीं हो जाते भाई? किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में देश की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तुम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकाल करके पाकिस्तान तक को बताने का काम कर रहे हो। ये हमारे देश के मीडिया चैनल्स नहीं है, ये पाकिस्तान के इन्फॉर्मर बन चुके हैं इस टाइम पर। अब कल रात से ये लोग अलग अलग जगहों पर कब्जा करके बैठे हैं। अर्नब जो है रावलपिंडी में कब्जा करके बैठा है, अंजना और सुशांत जो है कराची में कब्जा करके बैठे हैं। और अर्नब का तो छोड़ दो, उसका ऐसा लग रहा है कि उसने तो न्यूयॉर्क पर ही कब्जा कर लिया है। बट कराची की यहां पर मैं बात करना चाहता हूं। कराची के पोर्ट को नेस्तो नाबूद करके रख दिया, उड़ा करके रख दिया। भाई तुम्हारे को ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? भाई ये बता दो प्लीज हमारे को। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज तक वाले कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ब्रेकिंग, कराची पे भारत ने किया बड़ा हमला। कराची पर भारतीय नेवी ने किया बहुत बड़ा हमला। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना ने सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे सोच रहे हो कि किस लेवल की ये फेक न्यूज होगी कि बीजेपी आईटी सेल इसको कॉल आउट कर रहा है यहाँ पर बैठ करके। लेकिन फिर भी इन लोगों के झूठ में यहाँ पर बहुत सारे लोग डेफिनेटली यहाँ पर जरूर आए होंगे। और कैसे कैसे लोग आ गए, हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक इनके झूठ में यहाँ पर आ गए। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर किरण रिजिजू, इन्होंने भी इस चीज को ट्वीट कर दिया। भारतीय नौसेना ने कराची में किया बड़ा हमला।
इन्होंने न्यूज चैनल को देख करके ट्वीट कर दिया, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन थी ये फेक थी, कोई भी इसका वेरिफिकेशन सामने नहीं आया। और जहां पर आज तक जैसे चैनल ये कराची की बातें कर रहे थे, जी न्यूज और 10 हाथ इनसे आगे निकल गया। जी न्यूज ने क्या बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जिंदा पकड़ा गया। ये जी न्यूज कल ये न्यूज के नाम पे परोस रहे थे। सिर्फ टीआरपी किसी तरीके से हमारे को मिल जाए, एडवर्टाइजर्स हमारे पास आ जाएं तो कुछ भी बोलते चले जाएंगे। इस टाइम पर देश की आर्मी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन से लड़ाई लड़ रही है, देश की आर्म फोर्सेस, एक एक देश का जवान यहाँ पर लगा हुआ है, एंड कितना बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा हुआ है। उनकी फैमिली के बारे में एक बार भी बिना सोचे ये बस टीआरपीस के बारे में सोच रहे हैं। इनसे ज्यादा बड़ा गद्दार और कोई नहीं हो सकता हमारे देश के अंदर। इनफैक्ट इस वॉर लाइक सिचुएशन में एक टूल किट भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, आपको दिखाना चाहता हूँ। मिस्टर सिन्हा ये लिख रहा है कि पाकिस्तानी टैंक्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स राजस्थान बॉर्डर, इट्स वॉर टाइम नाउ। सेम चीज को गो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर ट्वीट कर रहा है, एंड सेम ट्वीट कुछ और भी अकाउंट से यहाँ पर देखने को मिला। एक वर्ड भी तो चेंज कर लिया करो भाई, कम से कम देखने में तो लगेगा कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक है, कुछ तो बुद्धि लगा लो। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये तो कुछ भी नहीं है, वीडियो गेम्स चलाए जा रहे हैं इस टाइम पर। आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा, नहीं तो कॉपीराइट के फिर से इश्यूज आ जाएंगे, और कॉपीराइट के इश्यूज से हमारी क्या हालत हुई थी कुछ दिन पहले ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन ये छोटा सा क्लिप जरा मेरे थोपड़े के साथ प्लीज यहाँ पर झेल लो। ये भारत का बड़ा पलटवार है, बड़ा पलटवार है। वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो देखो ध्यान से। बस अबे यार एडिटर रुक जा भाई, फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक दिलवाएगा क्या? रुक जा बस, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पर श्वेता दीदी बता रही है कि पलटवार कर दिया गया, और ये वीडियो दिखाई जा रही है साथ में, जिससे कि किसी को भी देख करके लगेगा कि ये पलटवार की वीडियोस हैं, लेकिन ये पलटवार की वीडियोस नहीं है। नो 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 नो, देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक्चुअली में एक वीडियो गेम का फुटेज है, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर 3 साल पहले डाला गया था। मैसिव आर्टिलरी फायर एट नाइट, MLRS बैरेज, मिलिट्री सिमुलेशन ARMA3 ये गेम का नाम है, और गेम की फुटेज यहाँ पर किसी ने डाली। उस फुटेज को उठा के इन्होंने चिपका दिया और ऐसे दिखा रहे हैं कि ये भारत का जवाब है। देखो भारत जो जवाब दे रहा है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी तगड़ा है, एंड इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को आर्म फोर्सेस से मिल रही है। लेकिन ये झूठी इंफॉर्मेशन का जो धंधा चल रहा है ना, ये देश को अवेयर करने के लिए नहीं है, देश को जानकारी देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी टीआरपीस बढ़ाने के लिए है। और एडवर्टाइजर्स ऐड लगाओ हमारे पास। मोहम्मद जुबैर ने भी इस बात को ट्वीट किया है कि ये जो आज तक ने वीडियो चलाई है ये ओल्ड और अनरिलेटेड वीडियो है, एंड सेम वीडियो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से भी 1-2 दिन पहले चलाई जा रही थी, और वही सेम चीज अब इंडिया के काफी सारे न्यूज चैनल भी दिखाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड में हालांकि आके इस पूरे शो में चिप वाली दीदी ये कहती है कि ये तो रिप्रेजेंटेटिव वीडियो था, लेकिन जब पूरी कहानी तुमने दिखा दी, लोगों के दिमाग में नैरेटिव को सेट कर दिया यहाँ पर कि ऐसा कुछ चल रहा है, इतना बड़ा कुछ चल रहा है, तो आखिरकार उसके बाद तुम ये छोटी सी बात बोल के क्या प्रूव करना चाह रहे हो? इनफैक्ट आज तक वालों ने एक और झूठ चलाया था, वो भी यहाँ पर एक्सपोज हो गया। मतलब क्या करें, थोड़ी 4-5 घंटे भी इनका झूठ नहीं चल पाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भैया फिदायीन हमला हो चुका है पठानकोट के अंदर। इस चीज को लेकर के आर्मी ऑफिशियल्स का क्या कहना है? न्यूज रिपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सुसाइड अटैक्स बाय टेररिस्ट एट पठानकोट और रजौरी आर कंप्लीटली फॉल्स। कंप्लीटली झूठे थे ये सारे के सारे क्लेम्स जो आज तक वाले बैठ करके यहाँ पर कर रहे थे। श्वेता चिप वाली दीदी यार प्लीज थोड़ी सी शर्म कर लो प्लीज। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतनी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जब चल रही तो रियल इन्फॉर्मेशन कहां से मिले? यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस टाइम पर एक वॉर लाइक सिचुएशन तो चल रही है, लेकिन इससे भी बड़ी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर फेक न्यूज को हथियार बनाया जा रहा है। अगर आपको जानना है कि सही न्यूज कहां पर मिलेगी तो आर्म फोर्सेस के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहां पर जाओ। सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, सरकार के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या फिर कोई भी मिनिस्ट्री अगर कुछ बोल रही है तो उसके पास जाओ, उसकी इंफॉर्मेशन को सही मानो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनकी प्रेस ब्रीफिंग जो होती है उनको सही मानो। उसके अलावा किसी भी चीज पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, चाहे NDTV हो, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, ये सारे के सारे इस टाइम पर लगे पड़े हैं कि किस तरीके से इनकी TRPs हाई पहुंच जाएं। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस बात के ऊपर गोदी मीडिया को फटकार लगाई है, गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग जो चल रही थी उसको फटकार लगाई है, और ऐसी रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने के लिए कहा गया है। लेकिन इन लोगों की बुद्धि पे ऐसे ताले पड़े कि शायद इनको इसके बाद भी समझ नहीं आने वाली। अब जहां पर न्यूज चैनल्स पे बकैती चल रही है इंडिया के अंदर, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी काफी बकैती चल रही है भैया। वो लोग भी बकलोली के नए लेवल पर पहुंच चुके हैं। कल दिन में हमने देखा था कि इंडिया ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर उड़ाने का काम किया, एंड उसके बाद वहां के ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं वहां के लोगों को कि भैया आसमानी बिजली गिरी है, आसमानी बिजली। अब भैया शर्म कर लो, इस वीडियो को देखो। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है।
मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे, वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। कल दिन में ये अटैक किया गया था रावलपिंडी में, लाहौर में और भी कुछ जगहों पर किया गया था। उसको लेकर के वहां के ऑफिशियल्स, वहां के लोगों से पूछने पे ये कह रहे हैं कि ये आसमानी बिजली गिरी है। यार ये कुछ ड्रोन अटैक वगैरह कुछ नहीं है, आसमानी बिजली गिरी है यहाँ पे, आसमानी बिजली। कमज़ोर नहीं हैं और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पे यकीन रखते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूं और सियालकोट के बॉर्डर पे जाके मैं तमाम हिंदू मार दूंगा और इंशाल्लाह जितने मैं मुसलमानों की मैं दफा कर सकता हूँ। ये हमारी पाक पवित्र हमारी धरती है, हम अपनी धरती का दफा करना जानते हैं। अल्लाह के फजल करम से मैं आपको बता दूं, हिंदुओं अपना अपना सोच लो कि मैं तुम लोगों को निस्तो नबूद में मिला दूंगा। इंशाल्लाह जज्बा होना चाहिए। हिंदुओं अपना अपना सोच लो, क्योंकि ये बुढ़े डायबिटीज वाले अंकल आने वाले हैं। अपने घर से अपनी पुरानी बाबा आदम की राइफल लेकर के निकल रहे हैं और एक्चुअली में कहीं निकले भी नहीं है। मतलब अंकल टिकटॉक रील बनाने के लिए इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये बताओ आपने बीपी की गोली ली है या नहीं ली है? कहीं अंकल ऐसा ना हो कि रील बनाने के चक्कर में ही यहाँ पर निकल लो पूरी तरीके से। डायबिटीज और हार्ट की दवा लो अंदर जाकर के। पहले आगे देखते हैं जरा इस वीडियो को। हम एक एक बंदा, हमारा पाकिस्तानी 22 करोड़ की आवाम अल्लाह के फजल करम से उनके तमाम बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। ये मत समझना कि हम 22 करोड़ की आवाम हैं और 1.5 अरब की हैं, तो अल्लाह के फजल करम से हमारे एक एक बंदे ने 72 हिंदू मारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके खुदा हाफिज़, मेरी दुआ करना। मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के साथ। मैं बॉर्डर में जा रहा हूँ, खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज। अबे पहले तो ये कोट पैंट पहन के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने कौन जाता है? और बॉर्डर पे जाते जाते अंकल का पैर लड़खड़ा रिया है यहाँ पे, जरा दिखाओ भैया दोबारा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के साथ। ये मत समझना कि हम लोग नहीं करें और मैं इंशाल्लाह अकेले निकलूंगा, अकेले निकलूंगा। अंकल एंड में कहते हैं इंशाल्लाह मैं अकेले निकलूंगा। अंकल आप अकेले तो यहाँ से निकलने ही वाले हैं, ऐसा लग रहा है आपको देख करके। और आप किस चीज में बैठ कर जा रहे हो? कोरोला ऑल्टिस में बैठकर आप जा रहे हो। जिस कोरोला ऑल्टिस में आप बैठकर जा रहे हो अंकल, इंडिया में वो 10 साल पहले आनी बंद भी हो चुकी थी। हमारे यहाँ से वो मॉडल आना बंद हो गया। पहले गाड़ी अपग्रेड कर लो अंकल, कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर जाने से पहले ही उसका पेट्रोल खत्म हो जाए। अब पेट्रोल खत्म होने की तो नौबत देखो आ ही चुकी है। और ये बात कुछ लोगों को सुनने में बुरी लगेगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि वहां के वेरीफाइड हैंडल से न्यूज सामने आ रही है एंड सामने आने के बाद उसको कवर अप भी किया जा रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये ऑफिशियल कोई अकाउंट है। ये लिख के कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स कि उनको और लोन दे दिया जाए। इस पूरी सिचुएशन का रायता फैला दिया इन चोमुओं ने। उसके बाद इनको और कंट्रीज से लोन चाहिए, पैसे खत्म हो गए भाई इनके पास। मतलब अंकल जो जा रहे हैं बुलेट उड़ाने के लिए, उनकी गाड़ी में पेट्रोल पहले से ही खत्म है। अंकल पेट्रोल डलवा लो, रिजर्व में गाड़ी चल रही थी, तो आखिरकार पंगा लिया क्यों हमसे? अब ये बात जब काफी ज्यादा वायरल हो गई और इंडिया में भी फैलने लग गई और इनको ये लगा कि छीछा लेदर हो रही है, हम तो भैया हल्के पड़ गए, तो इन्होंने ये कह दिया कि हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। ये 2-4 दिन से बैठे हुए इंडिया के अलग अलग अकाउंटों को हैक कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि हमारे ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसलिए हमारे अकाउंट से ये बात तो किसी ने लिख करके डाल दी है। अबे पहले तुम यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट को बचाने के लिए लोन लो, उसके बाद तुम लड़ाई वड़ाई के लिए लोन की बातें करना और इंडिया के पास तो यहाँ पर जरा बाद में आना। पहले ये सब अपने पैसों के मसले को सुलटा लो। जब अपने घर में पैसा ना हो ना, तो इस तरीके से पड़ोसियों से लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो और बेइज्जती होती है। इनफैक्ट जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है वो सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है यहाँ पर। उससे 2-4 दिन पहले CNN वालों ने पूछा लाइव शो में कि आप ये जो अटैक कर रहे हो, आपने कहा है कि आपने इंडिया के फाइटर जेट्स को गिरा दिया है, जिसको लेकर के बड़े खुश हो रहे थे, रफाल को गिरा दिया, रफाल को गिरा दिया। उसकी डिटेल्स जब इनसे मांगी गई तो उन्होंने कहा कि डिटेल्स क्या सोशल मीडिया पे है ना। अब ये कैसा डिफेंस मिनिस्टर है भाई? मेरी बात मानो, पाकिस्तान में जितने भी लोग हों, अगर तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर ऐसा है ना, तो बेटर है तुम अपना देश छोड़ छाड़ के निकल लो, क्योंकि भैया ये तो तुम्हारी लुटिया डुबो कर रखने वाला है। ऐसा डिफेंस मिनिस्टर क्या ही करने वाला है यहाँ पे। अब देखो हर तरफ चोमूपना तो यहाँ पर चल रहा है और वो भी इस सीरियस सिचुएशन के अंदर चल रहा है। घटिया हरकतें करी जा रही हैं, पैसे कमाने की हरकतें करी जा रही हैं, लेकिन इसके बीच में एक सबसे गंदा खेल यहाँ पर आया निकल के सामने, जब जियो ने राइट्स लेने की कोशिश करी ऑपरेशन सिंदूर नाम की। यस, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी चल रहा है, हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस ये बता रही है। इस ऑपरेशन सिंदूर के टाइटल को यहाँ पर कॉपीराइट कराया जा रहा है। कॉपीराइट का बहुत चल रहा है भैया आजकल, ये कॉपीराइट क्यों नहीं खत्म हो रहा है? इसको कॉपीराइट इसलिए कराया क्योंकि रिलायंस वाले आने वाले टाइम में इसके नाम की या तो कोई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज बनाना चाहते हैं और वही चाहेंगे कि भैया और किसी इस नाम की वेब सीरीज या मूवी ना बनाए
एंड इस वजह से इसके कॉपीराइट्स यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। सोचो कितना घटिया अपने आप में खेल है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि इतना ज्यादा इमोशनली हमारे देश से जुड़ा हुआ है, जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद क्या रिटेलिएशन हमारे इंडिया की तरफ से हुआ, इतनी सीरियस चीजें चल रही हैं। हमारे देश के सिविलियंस की भी पहले जान गई, उसके बाद हमारे देश के सोल्जर्स भी एट स्टेक हैं इस टाइम पर, अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हैं और इनको यहां पर मूवी के लिए नाम बुक कराना है, टाइटल खरीदना है मूवी का। तालियां हो जाए इनकी देशभक्ति के लिए। प्रूफ के साथ मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से रजिस्ट्रार के पास ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के, एंड ये उसका लेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उनकी वेबसाइट पे भी इस अपील को आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला तो इस एप्लीकेशन को अपने आप ही विड्रॉ यहां पर कर लिया गया। लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस आप क्यों चाह रहे थे कि आप इस नाम को ट्रेडमार्क कराओ या फिर इसके राइट्स खरीदो? कम से कम सिचुएशन की सेंसिटिविटी को तो यहां पर देख लो। हमारे देश की मीडिया लगी हुई है टीआरपी का नंगा नाच करने के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन लगे हुए हैं और सिचुएशन को समझ नहीं रहे, नाम के राइट्स खरीदने में लगे हुए हैं। देश के एक एक सोल्जर के बारे में कब सोचोगे यार तुम लोग? असली देशभक्त कब बनोगे? एंड आई एम वेरी श्योर कि बॉलीवुड के अंदर भी यहां पर एक लड़ाई चल रही होगी। विक्की कौशल और अक्षय कुमार के बीच की लड़ाई चल रही होगी, आखिरकार अब यहां पर ऑपरेशन सिंदूर नाम की फिल्म कौन बनाएगा? क्योंकि भैया ये लोग तो बनाते रहते हैं इस तरीके की फिल्में। इनको अपनी फिल्मों से, इनको अपने पैसे से, इनको अपनी टीआरपी से मतलब है, देश से इनको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन दिखाते फिर भी ये हैं कि भैया इनके लिए देश सबसे ऊपर है। अब अगर इतने सब के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी बातों को ही सच मानना चाहते हैं, तो भैया उनके बारे में तो हम यहाँ पर क्या ही बोलें। लेकिन इनकी सच्चाई मैंने आपको दिखा दी। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। देश की आर्मी को सपोर्ट दिखाओ, देश को सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद।